दिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। आपको बता दें कि जो विस्थापन अभिक्रिया होता है इसी का दूसरा नाम होता है एकल विस्थापन। आप एकल विस्थापन कहिए या विस्थापन अभिक्रिया कहिए, बात एक ही है। तो चलिए आज हम जानेंगे सबसे इजी तरीका से कि विस्थापन अभिक्रिया को कैसे पहचानते हैं। आप सिर्फ चुटकियों में पहचान लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं पहले इसका डिफिनेशन कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अब फिर जानेंगे इसको पहचानने का नियम। एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं और हो सकता है तो आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव भी पूछ दे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, एक या दो एग्जांपल दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरा डिफिनेशन कह रहा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, क्या कर रहा है विस्थापन अभिक्रिया का डिफिनेशन, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व, क्या, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर, यानी एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। डिफिनेशन क्या कहा है हमारा, डिफिनेशन ये कह रहा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित मतलब हटा के खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक समीकरण लिखा हुआ है, चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण के पहले a प्लस BC है, यानी a अलग है और जो BC है एक साथ है। और जैसे ही अभिक्रिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए जो C हमारा B के साथ था और जो A अकेले था, और जैसे ही यहाँ पे हमारा अभिक्रिया हुआ है तो A जो अकेले था वह किसके साथ आ गया है, C के साथ आ गया है। और जो B था ये कहाँ हो गया है, अकेले हो गया है। यानी जो हमारा A है ये किसके साथ आ गया है, C के साथ आ गया है, यानी B को हटा दिया है, ठीक है। और क्या किया है, C के साथ आ गया है। और जो A अकेले था इसमें, और जैसे ही अभिक्रिया हुआ है तो B आ गया है। यानी साफ साफ आपको दिख रहा है कि जो A पहले अकेले था और BC एक साथ था, और जैसे ही अभिक्रिया हुआ है तो जो अकेले A था वो किसके साथ चला गया है, B को हटा के C के साथ चला गया है और B को क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। यानी खुद जो है इसका स्थान ग्रहण कर लिया है। जब स्थान ग्रहण कर लिया है तो ये हमारा कौन अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे देखिए अभिक्रिया के पहले है Q प्लस आर यस, और जैसे ही अभिक्रिया हुआ है तो वह हो गया है यस प्लस आर क्यू। पहले देखिए जो यस था किसके साथ था, आर के साथ था, और क्यू क्या था, अकेले था। लेकिन जैसे ही अभिक्रिया हुआ है तो क्या हो गया है, क्यू जो है यश को हटा के खुद उसका स्थान ग्रहण कर लिया है और यश को क्या कर दिया है, अकेला कर दिया है। जब खुद उस दूसरे तत्व को हटा के उसका स्थान ग्रहण कर लिया है तो ये कौन अभिक्रिया हो जाएगा, हमारा विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है ZnCuSO4 और तीर चिन्ह का सिंबल ZnSO4 प्लस Cu। तो देखिए यहाँ पे अभिक्रिया के पहले Zn यानी जिंक अकेले है, CuSO4 एक साथ है, और जैसे ही अभिक्रिया हुआ है तो जिंक हमारा अकेले था वह किसके साथ आ गया है, SO4 के साथ आ गया है। यानी कॉपर को हटा दिया है और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लिया है, और कॉपर को क्या कर दिया है, अकेले कर दिया है। तो क्या करते हैं हम जानते हैं, जब क्या होता है, जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो कौन अभिक्रिया होता है, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये भी हमारा कौन हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित यानी हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।